ई कॉमर्स बिजनेस प्रॉफिटेबल है, नो डाउट। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक बिजनेस मॉडल ऐसा भी है ई कॉमर्स में जहां शिपिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो है, आरटीओ जीरो है और प्रॉफिट मार्जिन पूरा 100%। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सभी का जायका सेलर ज्ञान पे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपसे वो मिस ना हो। तो आज ऐसे बिजनेस की बात मैं करूंगी जो आज के नए एंटरप्रेन्योर, स्पेशली जो 16 से 24 की एज की है, जिनके पास ज्यादा बजट नहीं होता है फॉर इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस। तो ये बिजनेस है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। ट्रेंड में चल रहा है और मेरा भी फिजिकल प्रोडक्ट के साथ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हुए काफ़ी वक्त भी हो गया है। तो मैं क्या सेल करती हूँ एग्जैक्टली वो मैं आगे दिखाऊंगी और कितना मैंने कमाया 1 मंथ में वो भी दिखाऊंगी। राइट, ये वीडियो काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज से भरा हुआ है। सो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर डालो और कमेंट में जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स कई टाइप्स के होते हैं, लाइक ग्राफिक्स डिजाइन, टेम्पलेट्स, ई बुक्स, कोर्सेज, म्यूजिक, ईटीसी। आपको अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए कौन कौन से प्रोडक्ट होता है इस कैटेगरी में, तो अभी कमेंट करें डिजिटल प्रोडक्ट कैटेगरी। डिजिटल प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आप एक सिंपल ई बुक क्रिएट कर सकते हैं बिना एक भी शब्द खुद का लिखे हुए। उसे प्रोफेशनली डिजाइन कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उसे इंडिया में बैठे बैठे ऑटोमेटेड तरीके से सेल कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ममिता मैं राइटर थोड़ी ना हूँ, मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी भी नहीं है या मुझे डिजाइन करना तो आता ही नहीं है। रिलैक्स, अगर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना तो ये स्किल काफी है, आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एआई का यूज करेंगे कंटेंट के लिए, कैनवा यूज करेंगे डिजाइन के लिए और एक स्पेशल टूल यूज करेंगे सेलिंग के लिए, जहां पेमेंट आते ही प्रोडक्ट कस्टमर के पास अपने आप ही पहुंच जाएगा। तो वीडियो के एंड तक आपके पास एक्सक्यूज नहीं बचेगा स्टार्ट ना करने का। सो ग्रैब योर नोटबुक, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मास्टर क्लास है। लेट्स स्टार्ट। तो स्टेप 1, टॉपिक सिलेक्शन। सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर टॉपिक गलत आप चूज कर लेंगे तो दुनिया की बेस्ट डिजाइन भी उसे सेल नहीं कर पाएगी। मैंने अपने करियर में देखी है, लोग वो बेचने की कोशिश करते हैं जो वो बेचना चाहते हैं। गलती यहीं पर होती है। हमें वो बेचना है एक्चुअल में जो लोग खरीदना चाहते हैं। हमें एक पेन पॉइंट ढूंढना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स है जो इंस्टाग्राम पर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बर्निंग प्रॉब्लम है आज के डेट में। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी पर आ जाएंगे। ये फ्री अकाउंट है जो मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ। तो जो भी प्रॉम्प्ट यहाँ मैं यूज़ करूँगी उसको आप जेमिनी में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पूरा प्रॉम्प्ट्स का एक सेट रेडी की हूँ आप लोगों के लिए। ये 7 प्रॉम्प्ट्स को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके पूरा एक ई बुक हम क्रिएट करेंगे और आपको ये पूरा प्रॉम्प्ट्स फ्री में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगा के मैं ये प्रॉम्प्ट्स रेडी की हूँ। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस और देखने के लिए। तो अभी सबसे पहले हमें अपना बुक का टाइटल चाहिए, राइट। सो ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। इस प्रॉम्प्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वाली पार्ट चेंज कर लेना है आपको अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल मुझे ई बुक इंस्टाग्राम फॉर ई कॉमर्स सेलर्स के लिए बनाना है, ठीक है, और मेरी टारगेट ऑडियंस है न्यू इंडियन ई कॉमर्स सेलर्स। तो उसके बाद प्रॉम्प्ट में हुआ सफरिंग, तो इसमें मेन प्रॉब्लम या पेन पॉइंट को हमें डालना है। जैसे यहाँ हम नो रीच और ऑर्डर्स भरेंगे और लास्ट वाले में डिजायर्ड आउटकम ग्रो में इंस्टाग्राम अकाउंट एंड प्रोडक्ट ऑर्डर्स। तो अब ये हो गया आपका कस्टम प्रॉम्प्ट रेडी। अब आपको एंटर करना है और इस तरीके से आपको 10 टाइटल आपके टॉपिक पर मिल जाएगा। इसमें से अब आपको सिलेक्ट करना है कौन सा टाइटल बेस्ट फिट होता है अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। मैं श्योर हूँ कि 2 से 3 टाइटल तो ज़रूर आपको पसंद आ जाएगा।
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारे अच्छे ही लग रहे हैं टॉपिक्स। तो यहाँ से ये टाइटल द अल्टीमेट गाइड टू इंस्टाग्राम ग्रोथ फॉर ई-कॉमर्स सेलर्स, ये सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे चल। अब नेक्स्ट हमें ई बुक का आउटलाइन चाहिए यानी चैप्टर्स। सो वापस फिर प्रॉम्प्ट फाइल में आ जाएंगे। अब सेकेंड प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी पर वापस आ जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सेम प्रोसेस, स्क्वायर ब्रैकेट में चूज एन टाइटल में अपना सिलेक्टेड जो टाइटल है उसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ द अल्टीमेट गाइड वाले टाइटल को पेस्ट कर देंगे और लास्ट लाइन में पेज काउंट भी डालना है कि आपका बुक टोटल कितने पेजेस के होंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ 20 काउंट भर देती हूँ, फिर एंटर प्रेस करना है। अब देखिए 1 by 1 सारे चैप्टर्स क्रिएट कर रहा है चैट जीपीटी और साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि की कंसेप्ट यानी चैप्टर्स का जो मेन पॉइंट क्या कवर होने वाला है वो भी दे रहा है चैट जीपीटी। अब आपको एक बार सारे पॉइंट्स को चेक कर लेना है और वैलिडेट कर लेना है सही है कि नहीं, क्योंकि एआई पर हम 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप क्या करेंगे, अपना एक्सपीरियंस या अपनी आप जो भी रिसर्च किए हैं उस हिसाब से ही एक बार चेक कर लेना थॉरोली एआई ने क्या जनरेट किया है, तो उसके बाद ही 100% श्योर होके ही फिर आगे बढ़ना। ठीक है, एआई पे हमेशा 100% डिपेंडेंट नहीं रहनी चाहिए। अब हमें हर चैप्टर के अंदर का जो कंटेंट है वो चाहिए। सो वापस प्रॉम्प्ट शीट में आ जाएंगे और थर्ड प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी पर फिर वापस आ जाएंगे। यहाँ आपको कंटेंट का टोन भी सेट करना है, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। एजुकेशनल ई बुक के लिए एग्जाम्पल में जो डाला हुआ है उसी को यूज कर लेंगे यहाँ। सो मैं 10 को ऑथोरिटेटिव या येट एम्पैथेटिक रखूंगी। चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम डालना है और नीचे लिंक में वर्ड काउंट डालना है। सो यहाँ पे मैं 500 दे देती हूँ वर्ड काउंट और ये भी एंटर कर देंगे। देखिए ये पूरा डिटेल मेन कंटेंट क्रिएट करने लगा है और सारे जो की पॉइंट्स को भी ये कवर कर रहा है। जैसा मैंने कहा आपको एक बार पूरा प्रूफ रीडिंग कर लेना है, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम प्रोसेस को रिपीट करना है ताकि सारे चैप्टर्स का कंटेंट रेडी हो जाए। अब आगे ई बुक रेडी करने के लिए जैसे डिस्क्रिप्शन हो गया, कवर इमेज हो गया, इसके लिए सारा प्रॉम्प्ट इस फाइल में ही आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में ई बुक को डिजाइन करेंगे। स्टेप 2 डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। कंटेंट रेडी है गूगल डॉक्स में। अब हम उसे एक प्रोडक्ट बनाएंगे कैनवा पर। कैनवा ओपन करिए और सर्च बार में टाइप करिए ई बुक। अब कैनवा ओपन कर लेंगे, यहाँ भी हम फ्री वर्जन यूज करने वाले हैं। सिंपल आपको यहाँ सर्च बार में ई बुक या ई बुक टेम्पलेट सर्च करना है। यहाँ आपको बहुत सारा ई बुक टेम्पलेट मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें कुछ अवेलेबल नहीं होता है फ्री वर्जन में, आपको पेमेंट करके खरीदने पड़ते हैं। और आप जो देख रहे हैं यहाँ पे क्राउन आइकन वाले होते हैं डिजाइन, ये सिर्फ पेड यूजर्स के लिए हैं जो फिलहाल इसको इग्नोर कर देना है। बाकी सब जिसमें क्राउन आइकॉन नहीं है सबको आप फ्री में यूज कर सकते हैं। इसमें से कोई एक जैसे कि द बेसिक डिजाइन टाइटल वाला टेम्पलेट, इसको हम ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है, इसका यूज कर लेंगे। सो पहले ई बुक कवर डिजाइन करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अपनी बुक का टाइटल को कॉपी पेस्ट करना है। बेस डिजाइन ऑलरेडी रेडी है, मैं क्विकली अपना ई बुक डिटेल्स पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे और साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। अब अपने हिसाब से वो कर लेना। अब नेक्स्ट बुक का बाकी पेजेस डिजाइन करनी है। इसे 2 तरीके से आप बना सकते हैं। पहला तो है सेम डिजाइन को डुप्लीकेट करके बैकग्राउंड रखकर अपना टेक्स्ट ऐड करें, या दूसरा है आपको साइड बार में ई बुक सर्च करना है। यहाँ आपको ई बुक के अंदर के जो पेजेस है इसके साथ कंप्लीट टेम्पलेट भी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें 24 पेजेस है और इस वाले में 9 पेजेस है। ठीक है, और थोड़ा देख लेते हैं। तो ये वाला अच्छा लग रहा है, चलो इसके कुछ पेजेस को इंक्लूड कर लेंगे। सारे पेजेस नहीं चाहिए हमें। अब इस टेम्पलेट में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा मैं यहाँ पे इसको येलो कर दिया है। अब आपको अपना कंटेंट पेज की जगह सारे चैप्टर टाइटल डालना है। यहाँ ओनली 4 पेजेस है। इसको कॉपी पेस्ट करके चैप्टर इंक्रीज कर लेंगे। हमारी बुक में 10 चैप्टर है इसलिए इसको भी 10 चैप्टर कर लेंगे और आपको अपनी चैप्टर का नाम भी यहाँ पे डालना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आइडिया आपका क्लियर हो गया होगा। कॉपी पेस्ट का ही काम है बस यहाँ। अब नेक्स्ट पेज इंट्रोडक्शन है फॉर अबाउट ऑथर। यहाँ आपको अपनी ऑथर का नाम डालना है। शॉर्ट अबाउट अस, ये भी चैट जीपीटी से आप लिखवा के टेक्स्ट डाल सकते हैं और इमेज भी डाल सकते हैं। सो अभी क्विकली नेक्स्ट चैप्टर पेज भी दिखा देती हूँ आपको टेम्पलेट से। ये डिजाइन सिलेक्ट किया है। यहाँ पर भी आपको चैट जीपीटी में जो
चैप्टर टाइटल है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। चैप्टर का कंटेंट भी सेम कॉपी पेस्ट करके पेज अलाइनमेंट एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह आपको सारा चैप्टर्स और कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लेना है और आपका ई बुक रेडी हो जाएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए ऊपर शेयर बटन पर क्लिक करना है। यहाँ डाउनलोड बटन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ फाइल टाइप ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ आपको पीडीएफ सिलेक्ट करना है। ध्यान से सुनिए, पीडीएफ सिलेक्ट करना है। अगर प्रिंट करना है, पीडीएफ प्रिंट नहीं तो पीडीएफ स्टैंडर्ड से काम चल जाएगा। फिर डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और आपके लोकल ड्राइव में सेव हो जाएगा आपने जो ई बुक बनाया है। अब ई बुक तो आपके पास रेडी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको सेल कैसे करें। स्टेप 3, सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट। अब आता है वो पार्ट जहां 90% बिगिनर्स गिव अप कर देते हैं। आप पूछेंगे मोमिता वेबसाइट कैसे बनाए, पेमेंट गेटवे का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, डोमेन होस्टिंग का खर्चा कौन करेगा। तो यही पर स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मैंने अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी वेबसाइट नहीं बनाई है, कोडर नहीं हायर किया है, ना ही महीनों वेट किए हैं। मैं यूज करती हूँ सुपर प्रोफाइल। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा विदाउट पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है, लाइव डैशबोर्ड है। ये रेवेन्यू मैंने सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके जनरेट किया है, एक मंथ में 65,000 रुपीज प्लस। और इसमें मेरी शिपिंग कॉस्ट क्या थी? 0, पैकेजिंग कॉस्ट 0। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सेटअप मैंने कैसे किया है, ताकि आप आज ही अपनी ई बुक सेल करना शुरू कर सके। चलिए आपको मैं एक प्रोडक्ट ओपन करके प्रोडक्ट पेज दिखा देती हूँ। ये प्रोडक्ट पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कस्टमर सिंपल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करके प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। और अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं अपने लिए, देन ZSG कूपन का आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 35% ऑफ मिल जाएगा। 200+ हिंदी सेल्फ हेल्प के बारे में ये बुक है, तो आपको अगर चाहिए इन केस तो आप यूज़ कर सकते हैं इस कूपन का। तो ये 200+ हिंदी सेल्फ हेल्प बुक बंडल है, ठीक है। इसमें आपको 200+ ई बुक्स मिलते हैं। तो यहाँ ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, क्या मिलेगा पूरे बंडल में, उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के आप डाल दीजिए। कस्टमर को कॉन्फिडेंस आएगा कि पेमेंट के बाद उन्हें एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है। साथ में लिस्ट भी दिया हुआ है बुक्स का कि क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। कस्टमर को ऐसे पूरा डिटेल में आपके प्रोडक्ट पेज रेडी होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को पूरा समझ में आ जाए 100% की क्या क्या मिलने जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लॉगिन करके फ्री अकाउंट सुपर प्रोफाइल में बना लेंगे, ओपन कर लेंगे। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं और पिन कमेंट में भी आपको ये मिल जाएगा इसका लिंक। ये कई सारे टूल प्रोवाइड करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुपर लिंक, कोर्सेस और भी बहुत ऐप्स हैं, मगर हमें डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करना है, सो हम डिजिटल प्रोडक्ट्स पर जा सकते हैं या ऑल्टरनेटिव साइड में आप देख पा रहे हैं पेमेंट पेज, उस पर भी क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। बेसिकली हमें प्रोडक्ट पेमेंट पेज क्रिएट करना है, ताकि हमारी ई बुक को कस्टमर पेमेंट करके बाय कर सके। सो राइट हैंड साइड पे ऊपर क्रिएट पेमेंट पेज आप देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आप डिजिटल प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें एक सिंगल प्रोडक्ट सेलिंग करना है, तो लिस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ये अपना ई कॉमर्स स्टाइल का प्रोडक्ट पेज होता है। बेस्ट है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं तो, बट फॉर नाउ सिंगल प्रोडक्ट है तो डिजिटल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ आपको पेमेंट पेज दिखेगा, तो टाइटल पूछ रहा है, सो वापस ChatGPT पर जाकर अपना ई बुक का टाइटल कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब कवर इमेज ऐड करना है, सेम बुक कवर को जो हमने कैनवा में डिजाइन किया था उसको ऐड कर लेंगे। अब डिस्क्रिप्शन के लिए प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, आपको जनरेट कर लेना है। बटन टेक्स्ट में बाय नाउ और गेट इट नाउ जो भी डालना है डाल सकते हैं। अब ये ऑप्शनल सेक्शन है, जिसमें आप मल्टीपल इमेज गैलरी में ऐड कर सकते हैं और साथ में टेस्टिमोनियल्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और अबाउट अस भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ आपका डिजिटल फाइल अपलोड करना है, अप टू 100 MB आपको लिमिट मिलता है यहाँ पे। अब प्राइस इसको आप फिक्स रखिए, मैं यहाँ पे 999 डाल देती हूँ और इसके बाद ऑफर प्राइस पर हम टिक करेंगे, ठीक है, और डिस्काउंट प्राइस 199 डाल देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, सिंपल। अब नेक्स्ट थीम स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप देख लेना आपके हिसाब से कलर चेंज करके जो भी रखना है आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पर्पल रख के आगे बढ़ती हूँ। यहाँ आपको कस्टमर से कौन सा डेटा लेना है वो कलेक्ट कर सकते हैं आप। ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे रहता है, आप फोन नंबर भी अगर कलेक्ट करना चाहते हैं कस्टमर्स की तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज, फॉर व्हाट्सएप मार्केटिंग एक्सेट्रा। और भी कोई डेटा अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वो ऐड कर सकते हैं, सिटी या स्टेट वाइज कोई भी आप डेटा
अगर कस्टमर की कलेक्ट करना चाहते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स है तो ये सब की फिलहाल तो जरूरत नहीं है। अब ये ऑप्शनल सेक्शन है, अगर जीएसटी है तो ऐड कर सकते हैं। बूस्ट सेल में बम्प ऑफर, ऑटो ईमेल डिस्काउंट कूपन सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म एंड पॉलिसी सिंगल क्लिक में सेटअप कर सकते हैं। पेज यूआरएल को भी चेंज कर सकते हैं। पोस्ट परचेज बिहेवियर मतलब ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद आप कस्टमर को सिंपल थैंक यू दिखाने के अलावा रिडायरेक्ट करके अपना व्हाट्सएप ग्रुप या कम्युनिटी में भी ज्वाइन करवा सकते हैं। अब ट्रैकिंग में मेटा, पिक्सेल्स और गूगल एनालिटिक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर एड्स कैंपेन आपको रन करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली पब्लिश कर देना है। तो नाउ द बेस्ट पार्ट, द सेलिंग स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट बनाना आसान है, बेचना लेकिन एक आर्ट है। इंडिया में कुछ भी कस्टमर ट्रस्ट पर खरीदती है, आप डायरेक्ट लिंक स्पैम करके सेल नहीं कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप एक रील बनाइए जिसमें आप प्रॉब्लम डिस्कस करें। एग्जाम्पल, 3 reasons why your Instagram reach is dead। वीडियो के एंड में बोलिए कि मैंने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाई है इसे फिक्स करने के लिए। कमेंट गाइड एंड आई विल डीएम यू द लिंक। इसे क्या होगा, सुपर प्रोफाइल में ऑटो डीएम फीचर होता है या आप मैनुअल ऑटोमेशन भी यूज कर सकते हैं। कस्टमर इंटरैक्ट करेगा तो एल्गोरिथम आपको पुश करेगा। अब जो लोग खरीदते हैं उन्हें आप सुपर प्रोफाइल के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एक बार वो आपकी कम्युनिटी में आ गए तो अगली बार आप उन्हें 1000 रुपीज का कोर्स या फिजिकल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं बिना मार्केटिंग कॉस्ट के। लोग गलती ये करते हैं कि वो बस बेचने की कोशिश करते हैं। मैं कहती हूँ कि पहले आप वैल्यू दो, फ्री चेकलिस्ट दो, फिर पेड ई बुक बेचो। ट्रस्ट बिल्ड होगा तो कस्टमर खुशी खुशी पे करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, डिजिटल प्रोडक्ट सिर्फ पहला कदम है। जब आप यहाँ से कैपिटल यानी पैसा जमा कर लेंगे तो अगला स्टेप होता है रियल ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करना। अगर आपके पास अब थोड़ा बजट आ गया है और आप फिजिकल प्रोडक्ट्स यानी कि ड्रॉप शिपिंग में हाथ आजमाना चाहते हैं जहां स्केल करने का स्कोप और भी बड़ा है, तो आपको मेरी ये अगली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ड्रॉप शिपिंग फॉर बिगिनर्स। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन ड्रॉप शिपिंग कैसे करना है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं एक्सप्लेन की हूँ।